हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम टॉप 10 पेयर्स को एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा अगर और कोई पेयर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा। आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आपकी और भी कोई क्वेश्चन हो फॉरेक्स से रिलेटेड, आप वहाँ पर 9 PM मंडे को आप उस वेबिनार में पूछ सकते हैं। तो 9 PM मंडे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फोरकास्ट एनालिसिस में जाने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो फॉरेक्स पेयर को इम्पैक्ट करेंगी। तो आप अगर मेरी वेबसाइट पर जाते हैं forex-salary-connect.com और यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में, तो आने वाला हफ्ता जो है मेन वो पाउंड के ऊपर रहेगा, क्योंकि मेनली उनके इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और काफ़ी पॉलिसी उससे रिलेटेड यहाँ पर रहेगी। अगर हम कैलेंडर में देखें तो मंडे अगर आप देखें तो यूरो के ऊपर पीएमए के नंबर है जो मंडे को यूरो को डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है ओजी के ऊपर, ओजी की मॉनेटरी पॉलिसी वो ट्यूसडे को रहेगी। वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद आपकी थोड़ी नॉर्मल न्यूज़ है स्विस फ्रैंक, यूरो, कैट के ऊपर। पर जो थर्सडे अगर आप देखेंगे, जो मेन आपको मैंने बताया, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो कि सेम रहने के चांसेज हैं, और उनकी मीटिंग कैसे वो यहाँ पर फॉर्म करते हैं आगे के लिए, क्या वो इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहेंगे या नहीं, वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा उसकी स्पीच है। फिर यूएसडी के ऊपर इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जो वीकली नंबर यहाँ पर आते हैं। और फ्राइडे अगेन अगर आप देखेंगे जीडीपी के पाउंड के ऊपर नंबर है जो उसको इम्पैक्ट करेंगे। और बाद में फिर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो जीबीपी मेन रहेगा, उसके बाद ओजी जहां पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, और फिर कैट के नंबर। अब देखते हैं कौन सी करेंसी यहां पर स्ट्रेंथ में है और वीक में चल रही है। लास्ट वीक एफओएमसी और एनएफपी की न्यूज़ थी, उसके बाद आपने देखा काफ़ी फ्लक्चुएशन रही। एनएफपी के नंबर जो तो काफ़ी वीक आए थे गोल्ड यूएसडी के लिए, और उस वजह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूएसडी में थोड़ी हमें यहाँ पर वीकनेस मिल रही है सभी पेयर्स के कंपैरिजन में। अगर हम स्ट्रेंथ में देखें तो जापानीज येन यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ गया, क्योंकि अब जापान के जो बैंक है उनकी इंटरवेंशन डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, जो मैंने आपको लास्ट फोरकास्ट में बताया था, और वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और मंडे वेबिनार में भी मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली अब वो यहाँ पर अगेन जापानीज येन को बाय करेंगे, और डेफिनेटली आप यहाँ पर इंपैक्ट अभी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में थोड़ी स्ट्रेंथ है, ओजी में स्ट्रेंथ है, और स्विस फ्रैंक में स्ट्रेंथ है। वीक पेयर अगर आप देखें पाउंड, कैट और यूएसडी। अब हमारी नज़र मेन जो रहेगी वो पाउंड के ऊपर रहेगी और ओजी के ऊपर, किस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और मॉनेटरी पॉलिसी उसका क्या इंपैक्ट आता है। अब चलिए चलते हैं मार्केट एनालिसिस में। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है, और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है, और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर शार्प मूव के बाद करेक्शन कर रही है, और इस लेवल से हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और प्रीवियस लेवल को हम यहाँ पर टच करेंगे। आप देखें एग्जैक्टली मार्केट स्लोली यहाँ पर कवर करती गई और एग्जैक्टली उस लेवल तक नहीं पहुंची, पर उसके बाद से फिर देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन, हायर हाई नहीं बनाया, और फिर मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से डाउन आ गई, और अब इस लेवल को हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मार्केट अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो सपोर्ट लेवल थी इससे बेरली मार्केट नीचे गई है और दोबारा से फिर इस लेवल पर, तो ये फॉल्स ब्रेक सा यहाँ पर लग सकता है। अभी डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि यूएसडी में वीकनेस है। तो अभी स्टिल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है तो हम यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मार्केट रिटेस्ट करती है तो इस लेवल को दोबारा से हम टच कर सकते हैं 2352, और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तभी हम मार्केट में ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूएसडी में अभी वीकनेस है, इसीलिए मैं अपवर्ड मूवमेंट्स यहाँ पर देखना चाहूँगा। हालांकि मार्केट अगर आप देखें तो अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है जहाँ पर मार्केट बैठी हुई है, और 2 बार रिजेक्शन यहाँ पर दे चुकी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम डाउन नीचे की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे 2180 तक का लेवल। तो अभी मार्केट में हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली जो प्रीवियस ये जो स्विंग पॉइंट था मार्केट ने स्टार्ट किया था, हम वहां तक की मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम मंडे देखेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, और वहां पर मैं आपको अपडेट करूंगा। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस लेवल पे है, ऑलरेडी 3 पॉइंट्स यहाँ पर बना चुकी है, और डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट हो। अब देखिए मार्केट डाउन गई पर प्रीवियस लेवल को टच नहीं किया, और उसके बाद से फिर एकदम से रैली, क्योंकि यूएसडी में वीकनेस यहाँ पर आपको मिली है। और नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो हमने प्रीवियस लेवल जो है अब इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं, मार्केट यहाँ से करेक्शन करते हुए नीचे आ रही है। अगर हम रेसिस्टेंस देखें तो अभी अब काफ़ी ऊपर है 1085 के आसपास,
और यूरो में आप देख रहे हैं तो स्टिल वीकनेस है, और यूएसडी में अभी यहाँ पर वीकनेस है। तो अगर हम मार्केट में यहाँ पर आते हैं, इस लेवल को मार्केट होल्ड करती है तो स्टिल हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे, स्टिल प्रीवियस हाई। और अगर हम 10.85 लेवल तक टच करते हैं तो ये हमारी मैक्सिमम ट्रेड रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो दोबारा मार्केट इस लेवल के पास आ सकती है 1068, और यहाँ से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ ट्रेंड दे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें तो एक्जैक्टली मैंने बोला था कि मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट के आसपास आती है। आप यहाँ से बाय के लिए देखिएगा, इस लेवल को भी ब्रेक करें तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर गई मार्केट डाउन नीचे की तरफ, फिर रिटेस्ट किया और फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगेन पाउंड के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है। नेक्स्ट वीक में जीडीपी के नंबर है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो यहाँ पर ये पेयर काफ़ी वॉलेटिल होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.2947 के आसपास, और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो 1.27060 और इवन उससे भी हायर 1.28500 यहाँ तक टच कर सकते हैं। पर मेरे लिए जो की लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है अभी मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, और मैक्सिमम टारगेट अगर मैं लॉन्ग में देखना चाहूँगा तो 1.2760, और उसके बाद जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करे फिर हम अपनी डिसीजन वहाँ पर बाई या सेल के लिए लेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा ऑजी यूएसडी। ऑजी यूएसडी में अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप के लिए चल रही थी। यहाँ पर मैंने बोला था अगर ये लेवल हम ब्रेक करेंगे तभी हम यहाँ तक का टारगेट टच करेंगे, और अगर हम यहाँ पर चैनल ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए डाउन की तरफ भी चैनल ब्रेक किया, नीचे की तरफ भी आया, एक अच्छा ट्रेड रहा होगा, और फिर यहाँ से जब मार्केट ने होल्ड किया, रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यूसली उस टारगेट तक भी यहाँ पर गई है। अब करेंसी स्ट्रेंथ में देखें तो ओजी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ में यहाँ पर चल रहा है, पर यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं जहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। हमारे लिए ये देखना है क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है नहीं। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओजी के ऊपर इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन है, वो काफ़ी मैटर करेगा, और ओजी में अभी स्ट्रेंथ है क्योंकि यूएसडी अभी यहाँ पर वीक चल रहा है। तो अगर मार्केट नीचे जाती है, इस लेवल को होल्ड करती है, आप दोबारा से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी प्रीवियस हाई यहाँ तक देख सकते हैं, और इवन 67,165। और हमारी जो मेन सपोर्ट है ये लेवल की हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। अगर हम इसी लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 64,500, और इस लेवल पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तभी हम डाउन के लिए जाए, नहीं तो यहाँ से भी मार्केट कंटिन्यूसली अप इस लेवल तक जा सकती है। अनदर पेयर गाइज हमारा एनजीडी यूएसडी। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप के लिए चल रही है। मैक्सिमम लेवल यहाँ पर देखिएगा, और इस लेवल को हम ब्रेक कर देंगे तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक्जैक्टली मार्केट डाउन गई और फिर उसके बाद से अप। ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, जहाँ पर मैंने बताया था जो दो ट्रेड मैंने आपको पोस्ट की थी यूएसडी कैड और एनजीडी यूएसडी के लिए। एनजीडी यूएसडी मैंने बोला था हम शॉर्ट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, इस लेवल को ब्रेक करेगा और मार्केट यहाँ तक डाउन गई। हालांकि पूरे उस लेवल तक टच नहीं किया, उसके बाद से मार्केट ने रिवर्सल किया है, पर एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर स्टिल रहा होगा। और नेक्स्ट वीक हम एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, क्योंकि एनजीडी में आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं जो हमने करेंसी स्ट्रेंथ में देखी, इस लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं। अगेन जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पर हम आ चुके हैं। अगेन सेम पेयर की तरह ही अगर यहाँ पर कुछ पुल बैक मिलता है और यहाँ पर मार्केट होल्ड करती है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैक्सिमम लेवल आप यहाँ पर इस लेवल तक देख सकते हैं, ये लेवल ब्रेक करे तभी हम 61,742 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट दोबारा से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही थी, और यहाँ पर यूएसडी कैड में मैंने अपना ट्रेड भी पोस्ट किया था, जहाँ पर ट्रेंड लाइन के लिए बताया था 1 आवर में कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर की तरफ आप टारगेट देख सकते हैं, और एक्जैक्टली आप देखें मार्केट अब गई है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट अगर आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर में मेरे पार्टनरशिप में है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट मुझे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कीजिए, और जो भी सेटअप मैं देखता हूँ वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ, आप भी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो आपने देखा मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से अब गई, और फिर अब दोबारा से हम इस सपोर्ट लेवल के पास आ चुके हैं, और ये सपोर्ट लेवल मार्केट दोबारा से रिएक्ट कर रही है। और अगर हमें नेक्स्ट वीक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट दोबारा जाती है, रिट्रेसमेंट करे, तो हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे, और मैक्सिमम टारगेट इस लेवल पर, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन हम यहाँ पर जाएंगे 135 लेवल तक टच कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर मैंने बताया था अपना मंडे वेबिनार में भी बताया था कि मार्केट में जापान के जो बैंक है उनकी इंटरवेंशन डेफिनेटली है, क्योंकि हम 160 लेवल तक आ चुके हैं। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किया था, और आप देखें मंडे ही उन्होंने यहाँ पर एकदम से इंटरवेंशन की, और मैंने फिर मंडे वेबिनार में भी आपको बताया था कि ये एक इनफ नहीं है, उनको दोबारा यहाँ पर आना होगा तभी यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट बन सकती है। उसके बाद देखिए आप करेक्शन गई पूरी, और उसके बाद फिर जब मार्केट में बैंक ऑफ जापान की दोबारा वहाँ पर बाइंग हुई, एकदम से डाउन मूवमेंट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यूएसडी में जो वीकनेस है उसका भी इंपैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एनएफपी के डाउन नंबर थे। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर
देखें तो मार्केट में ये जो सपोर्ट लेवल था जहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो अगर यहाँ से आप टारगेट देखेंगे तो मैक्सिमम अभी मैं 156 यहाँ तक देखना चाहूँगा और इस लेवल पे हम देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 151 तक का लेवल और इवन 147 तक का लेवल। और अगर हम यहीं पर इसी लेवल से ही मार्केट दोबारा से रिएक्ट करें, हम इस लेवल को ब्रेक करके डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो मैं स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। अगर यूएसडी में यहाँ पर वीकनेस रहती है तो कितना पुल बैक जाता है, मे बी वो इस लेवल तक जाए या और डीप पुल बैक जाता है, तभी हम उस हिसाब से फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहेंगे। पाउंड येन यहाँ पर भी लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम पुल बैक देखेंगे और उसके बाद अब की अपॉर्चुनिटी पर मंडे वेबिनार में मैंने बताया था जब ये मार्केट पूरी तरीके से डाउन चली गई, पुल बैक देखिएगा, दोबारा इंटरवेंशन होगी और डाउन मार्केट नीचे की तरफ। एग्जैक्टली आप देखें एक मूवमेंट से वहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको सॉलिड बाइंग 1 या 2 बार यहाँ पर करनी पड़ती है तभी मूव यहाँ पर चलता है, नहीं तो जस्ट मार्केट यहाँ पर शॉक होती है। अब नेक्स्ट वीक पाउंड येन में आप क्या देख सकते हैं, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के पास आ चुकी है जहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। इस लेवल पर है हम अगेन मैं यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ देखना चाहूँगा और इस लेवल पर हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे, पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए 190 और फिर 188 यहाँ तक के टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करें तो मैक्सिमम मैं कहूँगा ज़्यादा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट अभी ना रखें और फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से देखें। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी स्विस फ्रैंक देखें तो मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था। मैंने बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो तो हम मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देखेंगे या नीचे की तरफ। अब देखिए मार्केट यहाँ तक ऊपर की तरफ गई और फिर जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो जो मार्केट की जो रेंज थी मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर नीचे की तरफ हम यहाँ पर आ गए हैं। तो एक तरीके से कहीं फॉल्स ब्रेक था और फिर डाउन नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सपोर्ट लेवल के पास हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ भी करेक्शन मिले इस लेवल पर हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे। प्रीवियस लो जो टारगेट है आपका 90 होना चाहिए और या फिर इवन 88,783 यहाँ तक देख सकते हैं। मार्केट प्रीवियस हाई को भी टच कर सकती है और यहाँ से भी फिर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर ये लेवल ब्रेक हो तभी हम अब जाएंगे, पर मार्केट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस पे है टॉप लेवल पर, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा क्योंकि यूएसडी में वीकनेस चल रही है। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही है पर एक सपोर्ट लेवल के पास है, हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करे तो डाउन यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे इस ट्रेंड लाइन का और रिटेस्ट करे तो बाई देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर मार्केट कंटिन्यूसली अप की तरफ यहाँ पर गई है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यूरो पाउंड में, हालांकि अब हम यहाँ पर एक रेंज में आ चुके हैं जो आप यहाँ पर देखिए मार्केट इस टाइम फ्रेम में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुकी है। आपकी पाउंड में भी वीकनेस है, यूरो में भी कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं है, तो इसी वजह से दोनों पेयर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस लेवल से अब आप देखें दोबारा मार्केट यहाँ पर आ रही है, इस लेवल तक आ सकती है और इवन दोबारा इस लेवल को टच कर सकती है। तो मार्केट अभी इसी लेवल के अंदर यहाँ पर चल रही है क्योंकि दोनों पेयर अभी वीकनेस में चल रहे हैं। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होती, इसको होल्ड करती तो हम यहाँ से ऊपर का टारगेट देख सकते थे। तो अभी यूरो जीबीपी में आप रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और फिर अपनी टारगेट डिसाइड कीजिए जब तक यहाँ पर कोई लेवल ब्रेकआउट ना हो। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। और इस एनालिसिस से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं वीकली आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूं। और इसके अलावा और कोई भी पेयर आप एनालाइज करना चाहते हैं, मंडे वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, 9 PM मंडे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।